तख्त बदल गया, ताज बदल गया और भारत का निजाम बदल गया। मतलब नीतीश कुमार फिर अभी तो देखना बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। सबसे बड़ी हार हाँ। नरेंद्र मोदी की जब हुई, जब बनारस में ब्रेकिंग न्यूज आई कि नरेंद्र मोदी 6000 से पीछे चल रहे हैं। लेकिन डूब के मर जाना चाहिए था। आप कहते हो विदेशों में डंका बज रहा है, यहाँ बनारस में हार रहा था। इस रॉक केव में बैठ के वो अभी ध्यान कर रहे थे। अब समय आ गया उसी रॉक केव में जाकर ध्यान लगाएं। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कांग्रेस दफ्तर में है, पीछे ढोल नगाड़े बाज रहे हैं और बात करने के लिए हरिंदर ताऊ मौजूद है। क्या कहेंगे, आंकड़े देखकर क्या लग रहा है? हमने पहले भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं कि तख्त बदल रहा था, ताज बदल रहा था। 4 तारीख को भारत का निजाम बदल रहा था, ये हमने पहले कही थी और आज कह रहे हैं तख्त बदल गया, ताज बदल गया और भारत का निजाम बदल गया। कहाँ बदल गया? अभी बहुमत तो एनडीए के पास है। कहाँ है बहुमत? देखिए, जो 400 पार कूद रहे थे वो कहाँ है? 250 नहीं पकड़ पा रहे। अरे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 300, 295, 290 के आसपास के आंकड़े जो चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन अभी भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जाने का जो धक्का लगा है बिहार में वो तो दिख ही रहा है। ये स्क्रीन पे दिखाने वाले कौन है? वही चमचे और चमचियां हैं। तो पतीले में बज रहे हैं। जरा शाम को देखना जब सरकार बनेगी इंडिया की। क्या होगा शाम को? कैसे सरकार बन जाएगी इंडिया की? अभी बहुमत आ नहीं पाए हैं उतने जितने बहुमत के लिए सरकार बनानी कौन कह रहा है हमारे पास सारे बहुमत है? हम दिखा देंगे शाम को। आंकड़े हो गए, दिखाइए जरा। क्या देखा? आंकड़े दिखाइए, कितने हो गए यहाँ अभी? आप कौन होते हैं दिखाने वाले? वो दिखाएंगे राष्ट्रपति को, वो दिखाएंगे राष्ट्रपति को और वो दिखाएंगे संसद के अंदर। आप ये मानते हैं कि नहीं कि बिहार में जो कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा इंडिया गठबंधन को, नीतीश कुमार का छोड़ जाना, ये गठबंधन धक्का लगा है? किसने कहा नीतीश कुमार छोड़ के? इस इंडिया गठबंधन को बनाया किसने था? किसने बनाया था? वो तो आपने किसने बनाया था? ऑब्वियसली नीतीश कुमार ने बनाया था। तो नीतीश कुमार है ना, उन्होंने आज पोस्टर लगवा दिए कि सबके नीतीश कुमार। तो सबके क्या है? क्या है? क्या है? मतलब नीतीश कुमार फिर अभी तो देखना बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। 2-4 घंटे में भगदड़ मच जाएगी बीजेपी में। बीजेपी ऑफिस में मिठाइयाँ बट रही हैं ताऊ। कौन कह रहा? खाकाई? नहीं, वहाँ से बहुत लोग खा के आए। तुम खाकाए? नहीं, हम नहीं गए। तो बिना देखे नहीं बोलना चाहिए और वो भी ताऊ के सामने, क्योंकि ताऊ पकड़ लेता है। वीडियो वायरल हो रहे हैं मिठाई के ना, वीडियो चल रहे हैं। अरे मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ। ये देखो इंडिया गठबंधन के तुम दफ्तर में खड़े हो, ढोल बज रहे हैं। तो ढोल कहाँ बजते हैं? जब खुशी होती है तभी ढोल बजते हैं। यहाँ पे तो ढोल बज रहे स्मृति ईरानी के हार के लिए। स्मृति ईरानी हार गई, उसके लिए बज रहा है। नहीं, ये सिलेंडर फट चुका है। सिलेंडर फट गया भैया। कहाँ सिलेंडर फट गया? उसमें अमेठी में। लगातार जो है वो दावे कर रही थी कि राहुल गांधी उनके डर से भाग गए। अब आपके क्या कहेंगे? मैंने कहा था जो आसमान की तरफ थूकता है वो उसी के ऊपर आके गिरता है। छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद, वो रोज हिंदू बनती है, और हिंदू है नहीं। तो पकड़ ली जनता ने। अमेठी गलती कर चुकी थी पहली बार, वो पछता रही थी और उसने सिखा दिया। और राहुल गांधी जी को चैलेंज कर रही थी, उन्होंने बता दिया कि हमारे संगठन में काम करने वाला व्यक्ति भी तेरे जैसे को हरा सकता है, और हराया लाखों से। लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन सबसे बड़ी हार नरेंद्र मोदी की जब हुई, जब बनारस में ब्रेकिंग न्यूज आई कि नरेंद्र मोदी 6000 से पीछे चल रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए था। आप कहते हो विदेशों में डंका बज रहा है, यहाँ बनारस में हार रहा था।
अब तो जीत रहे हैं। कितने से जीत रहा है? वो भी 1 लाख वोट से आगे हैं। और राहुल गांधी दोनों जगह कितने से जीत रहा है? वो तो रिकॉर्ड तोड़ जीत है। हैं? रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो जनता में कौन पॉपुलर है? बताओ कौन पॉपुलर है? लेकिन आप जो कह रहे हैं मोदी जी को डूब जाना चाहिए, अभी नरेंद्र मोदी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, 1 लाख वोटों से ज्यादा से वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो किसके सामने लड़ रहे हैं? बीजेपी, भाजपा, उसके कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के सामने। अगर वहां प्रियंका गांधी चली जाती तो गुजरात भेज देती इसको। चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़ रहे हैं। और आजाद तो पहले भी अकेला ही लड़ा था। वहां किसने, जब आजादी की लड़ाई थी वहां किसने मदद की थी? वहां भी तो अकेला ही लड़ रहा था। अरे अभी एक सीट आपके पास एक्स्ट्रा होती ना। और वो कहाँ जा रही है? यहीं रहेगी। हाँ। देखते रहना, सब यहीं आएंगे, शाम तक सब यहीं आएंगे। सब यहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ करके सब लोग इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी कल शाम के प्लेन से, उससे ट्रेन से, वही बुलेट ट्रेन से गुजरात जा रहे हैं। जो इस लोकतंत्र की लड़ाई को बचाने के लिए इस चुनाव को लड़ा है, वो सारे इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाएंगे। ना चंद्रशेखर आजाद जी की बात कीजिए, ना क्या कहते हैं किसी और की बात कीजिए। आप जो भी क्या कहते हैं इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में साथ लड़ा है, ये सोच के लड़ा है कि इस लोकतंत्र को बचाना है, वो शाम तक आप देखिए एक एक करके सारे साथ आ जाएंगे। चलिए, अच्छा एक चीज जो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जीत हो रही है, सपा जो है, और ये लाइन चलने लगी है कि बुलडोजर पर साइकिल भारी हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? मुबारक हो आपको, खूंटा गाड़ दिया जो आपने कहा है। देखिए जनता है, और उत्तर प्रदेश नहीं देश की SC ST OBC और माइनॉरिटी और अखिलेश का PDA और उत्तर प्रदेश के हर वोटर को दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने बता दिया कि तानाशाह नहीं, यहाँ लोकतंत्र चलेगा, तानाशाह नहीं, यहाँ देश में संविधान चलेगा। ये वो लड़ाई थी और जनता जीत रही है, और पूरी जनता का दिल से धन्यवाद। और कल हमने वो भी कहा था, आज देश की जनता जश्न आजादी मना रही है। लोकतंत्र की ये जश्न आजादी है, देश की आजादी नहीं, कभी गलत जोड़ दो। ये लोकतंत्र की जश्न आजादी है, और आज जश्न आजादी के लिए देश की जनता को दिल से धन्यवाद। बोलो भारत माता की। आप कह रहे हैं सीधे तौर पर कि ये जीत जो है लोकतंत्र की जीत है। इंडिया गठबंधन जो ने जो सीटें लाई हैं, ये लोकतंत्र की सीटें हैं। बिल्कुल, ये लोकतंत्र की सीट है, ये जनता की सीट है, और जनता लड़ी थी और जनता जीती है। जनता ने लोकतंत्र को बरकरार रखा है। आज नफरत हारी है और मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, ये वो जीत है। और दूसरी चीज आज आपको बता दूं, अयोध्या की सीट भी साइकिल जीती है। बताइए कितना रो रहे थे प्रधानमंत्री की, जनता की टेंशन में सो नहीं पाते और रो रहे थे इस बात के लिए, वो रोना भी काम नहीं आई, जनता बेदर्द हो गई है। नहीं, जनता अब समझ गई है कि घड़ियाली आंसू रोने वाला और हमारे बच्चों पर लाठी बरसाने वाला, उनको रोजगार ना देने वाला, हमारे किसानों पर 750 किसानों की हत्या करने वाला, और सबसे बड़ी बात लखीमपुर खीरी की सीट साइकिल जीती है, जिसने इस किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के हत्या की थी, आज वो टैनी जनता ने हराया है। जनता का दिल से धन्यवाद। नरेंद्र मोदी की हार है, क्योंकि उसने उसे टिकट दिया और अपने पास बैठा के रखा। अभी फिलहाल एक खबर चल रही है कि कांग्रेस जो है लगातार खरीद फरोख्त कर रही है बहुमत जुटाने के लिए, इस पर आप बताइए कितनी सच्चाई है इस पर? देखिए, हमारे पास अकाउंट तो सीज कर रखे, पैसे कहाँ से आएंगे खरीद फरोख्त करने को? अफवाह है ये, अफवाह है ये। CBI ED इनकम टैक्स से खरीद फरोख्त कौन करता है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो जैसा देखिए, जैसा जिसका चरित्र होगा वो वैसा ही दूसरों पे आरोप लगाएगा। चोर हमेशा दूसरे को चोर बताएगा, तो वो चोर थे, खरीद फरोख्त करते थे, वो खरीद फरोख्त का आरोप लगाएंगे। हमने कहा है कि नीतीश बाबू सुबह तक आ जाएंगे इंडिया में, और चंद्रबाबू नायडू सुबह तक प्लेन पहुंच जाएगा इंडिया में,
और सरकार बन जाएगी इंडिया की। बोलो भारत माता की। ये बताइए, ये आपकी सरकार बनेगी, तमाम जो जीत बता रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है भाजपा की तरफ से तमाम दावेदारी कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, रास्ते में तुमने देखा कितने कुत्ते भौंकते हैं, पर वो काटते नहीं है। देखा होगा, बहुत भौंकते हैं, और भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है। बस ये तुम समझ जाओ। ये बड़ी बात रही। और ये यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस से ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं क्या माहौल है, और यहाँ पर तांता लगा हुआ है कार्यकर्ताओं का, जहाँ पे और सीधे भारत माता की जयकारे के नारे लगाए जा रहे हैं, खुशी उल्लास मनाया जा रहा है, सरकार बनाने की जो है सीधी बात कही जा रही है। और जो नीतीश कुमार है वो कभी भी किसी भी वक्त इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। अरे गए कहाँ थे? एनडीए में गए थे महाराज। वो गए नहीं थे, वो तो हमने भेजे थे। करने के लिए हम अच्छा रणनीति यही जानते हैं। ये तो इंडिया गठबंधन की रणनीति थी। थोड़े दिन पहले खड़गे जी कह रहे थे कि हमें फर्क नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार से। हाँ, तो हमें जब ही तो नहीं कह रहे थे कि वो तो हमारा है, कल कोई आ जाएगा। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, जो ये आंकड़े में हेरफेर हुई है, 400 पार के पूरा जो है एक स्ट्रैटेजी बनाया गया था, पूरा माहौल क्रिएट किया गया था, अभी 300 पार भी नहीं हो पा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जाते जाते जुआ खेलना, शेयर बाजार, 400 का आंकड़ा बताया, शेयर बाजार आसमान में चला गया कल है, और आज 4500 से भी ज्यादा जमीन में चला गया। तो ये क्या है? ये जाते जाते अपने अडानी जैसे दोस्तों को पैसा कमवा गया। ये था। लगातार जो है ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े कार्यकर्ता से लेकर बहुत भीड़ है यहाँ पर, लगातार ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ताऊ से हमने बात की। अरुण मलिक जी, क्या कहेंगे, सरकार बनने जा रही है आपकी? आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। जो सिलेंडर फटा अमेठी में, उसका गंदा धुआं निकल गया। सिलेंडर फट गया? सिलेंडर फट गया, अमेठी का गंदा धुआं निकल गया अमेठी से। लेकिन बहुमत अभी भी आपके पास है नहीं। बहुमत हमारे पास ही है, सरकार बनाने जा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं ब्यूटी जी? सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, और ठोक के बनेगी। सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। में मात खा गए हैं आप लोग? कुछ नहीं, कहीं भी मात नहीं। मात तो मोदी जी खा गए, इनका गठबंधन मात खा गया। इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी सीट मिली है बिहार में। बहुत, मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन हम लोग जीत के, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। हाँ। आपको 1-2 घंटे में हम खबर दे देंगे, अच्छी खबर। नमो नमो गयो गयो, नमो नमो गयो गयो। और जो कितनी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने लाखों वोट से इनकी चहेती स्मृति ईरानी को हरा दिया, लाखों वोट से कांग्रेस के कार्यकर्ता ने। देखिए, उनको हमें नहीं पता कौन, कंगना रनौत ना मैं जानता हूँ ना कुछ, वो अभिनेत्री घर से भागी, वो अभिनेता घर से भागा हुआ। तो हम लोग तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं, बनेगी। मोदी जी झोला उठाएंगे, गुजरात जाएंगे, और वो आज ही चले जाएंगे, मुझे तो लगता है जाना चाहिए। उनको थोड़ी सी इंसानियत बची है तो झोला उठाएं और गुजरात चले जाएं, ये उनकी वो होगा। नहीं तो पता है देश के लोग हैं, 140 करोड़ लोगों ने इंडिया गठबंधन को अब चुन लिया है। लोग परेशान थे ब्यूटी जी, महंगाई से, बेरोजगारी से, इनके अत्याचारों से, न्याय नहीं मिल रहा था लोगों के। और राहुल जी ने जो यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा, उससे उन्होंने लोगों का जो मैनिफेस्टो बनाया, लोगों की बातों का मैनिफेस्टो बनाया, वो आज कारगर साबित हुआ, और लोग, देश के लोग खुश हुए। और आज तो भगवान भी खुश है, बरसात हो रही, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक सच्ची सरकार और एक सच्चा नेता राहुल गांधी खुशनुमा है। खुशनुमा सरकार भी आपको खुशनुमा हम देंगे, खुशनुमा सरकार भी आपको। देखो, इनको इसकी सजा मिल रही है जो इन्होंने झूठे वादे और जुमले करे थे ना, देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। तो ये देश की जनता देख रही है, इन्होंने देश का कितना पैसा लूट लिया। 36 लोग तो पहले ही भगा दिए विदेशों में, जो पैसा लेके भाग गए। अब मोदी जी, आपको जनता नहीं चाह रही, आप जबरदस्ती प्रधानमंत्री मत बने रहो, इस्तीफा दो, जाओ ना, किसी और को मौका दो। लोग परेशान हैं,
महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से 81 करोड़ लोग गरीब हैं देश में, और आप तालियां बजवाते हो कि हम उनको वो दे रहे हैं। आधी आबादी देश की गरीब कर दी, तो इसलिए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये खुद गारंटी ले रहे थे कि मैं जिताऊंगा, मेरी गारंटी है। तो लोगों ने खारिज कर दिया, आप जाओ भैया, किसी और को मौका दो। वो रॉक केव में जिस रॉक केव में बैठ के वो अभी ध्यान कर रहे थे, अब समय आ गया उसी रॉक केव में जाकर ध्यान लगाएं और सोचें कि जो उन्होंने बीते 10 वर्षों में भारत की आवाम के साथ धोखा किया, झूठे वादे किए और भारत की आवाम का सारा पैसा लूटकर 2-4 लोगों को बांट दिया, उनका कर्जा माफ़ कर अब समय आ गया है कि वो सोचें कि मैं इस चीज़ से कैसे बचूंगा। और कहीं ना कहीं अगर पीछे से कोई पतली गली निकल रही हो तो ये वक्त है उनके लिए कि वो पीछे से आपने अडानी और अंबानी के जहाज़ में बैठ के वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, अब अगला प्रधानमंत्री कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का ही बनेगा और हर किसी व्यक्ति से जिसने भी भारत के हित में काम नहीं किया हो, जिसने जनहित में काम नहीं किया हो, अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई, उस सबसे हिसाब होगा। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ा घोटाला था नोटबंदी का, जिससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई। उसके बाद जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, राफेल डील, इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला, इतने घोटाले। अब सबके जांच को जो काला धन था ना, इनके पास था, जो भ्रष्टाचारी, सब हम बाहर निकालेंगे हम, और जनता का पैसे से राहुल जी ने कहा जनता को पैसा देंगे। और एक मोदी जी अब जाइए, नमो नमो, गयो 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 गयो। राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। मैं ब्रिज नारायण शर्मा गोरखपुर से आया हूँ। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर आता है। यूपी ने इंडिया गठबंधन को लड्डू भी बटने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए, लड्डू बटने शुरू हो चुके हैं। ढोल नगाड़े के साथ साथ लड्डू बट रहे हैं कांग्रेस दफ्तर में और पूरी तरीके से खुशनुमा माहौल है। यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही है। क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है तस्वीर हम सीधे दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर लड्डू बट रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और पूरी खुशियों का माहौल है, खूब खुशियाँ मनाई जा रही है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शाम होते होते जो आंकड़े जो हैं वो काफ़ी कुछ कह रहे हैं और अब दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो जल्द ही इंडिया गठबंधन में आने को है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।